रामपुर में भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के गुजर टोला स्थित कार्यालय पर हुई पंचायत में निर्णय लिया गया कि अगर सरकार कोई सार्थक कदम नहीं उठाती है तो पूरे देश के किसान 8 दिसंबर को अदानी अंबानी के साथ साथ केंद्र सरकार के भी पुतले फूकेंगे। किसानों को संबोधित करते हुए युवा प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा कि सरकार देश को किसानों के हाथों से छीनकर उद्योगपतियों के हाथों में देना चाहती है और देश को दोबारा गुलाम बनाना चाहती है। इसको किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। अगर सरकार अपनी जिद नहीं छोड़ती तो 8 दिसंबर को किसान केंद्र सरकार के साथ साथ उद्योगपतियों के भी पुतले फूकेंगे और 26 जनवरी को लाल किले में होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में भी शामिल होंगे। इससे पहले भारतीय किसान यूनियन असली छोड़कर आए मोहम्मद अकरम को मुरादाबाद जिले का मीडिया प्रभारी मनोनीत किया गया, जिनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया और मिठाई वितरित करके सभी का मुंह मीठा कराया गया। इस मौके पर फैजान दानिश, मियां अरसलान पाशा, सुभान अली, इस मौके पर जिला मीडिया प्रभारी मोहम्मद फैजान दानिश अरसलान, विनोद कुमार, तैयब अली के साथ कई लोग मौजूद रहे। क्या मामला है? जी, मामला ये है कि आज हमारी मीटिंग थी और हमारे ये अकरम भाई हैं जो भारतीय किसान यूनियन असली में थे और अन्य संगठनों के लोग भी भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता में शामिल हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सबको मालूम है कि इस समय जो चल रहा है देश में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली के घेराव की तैयारी है। हमारे संगठन के साथ साथ विभिन्न किसान संगठनों ने सरकार को आज जो वार्ता होना है उसका अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आज वार्ता में सरकार कोई अच्छा फैसला नहीं ले पाती तो किसान जो हैं 8 तारीख को पूरे देश में अडानी अंबानी और देश के प्रधानमंत्री का पुतला फूकेंगे, केंद्र सरकार का पुतला फूकेंगे। तो उसी क्रम में हमने जो हमारे प्रदेश प्रचार मंत्री हैं हारून पाशा जी और मुरादाबाद के जिलाध्यक्ष शदाब हुसैन जी, इन लोगों ने मेहनत की और इन्होंने अकरम पाशा जी को अपने साथ जोड़ा है। कई लोग हमारे अरसलान भाई हैं, ये भी दिन रात मेहनत में लगे हुए इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए। हमने अभी पीछे हाईवे जाम किया था और अब अगर सरकार नहीं मानती है तो 8 तारीख को जो है सरकार के पुतले फूके जाएंगे, अडानी अंबानी के पुतले फूके जाएंगे। और देश के किसानों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि बहुत से जो शहरी लोग हैं जो नहीं जानते कि किसानों का आंदोलन क्यों चल रहा है। किसानों का और सरकार का टकराव इस बात पे है कि सरकार ये चाहती है कि आपको 120 या 200 रुपये किलो आटा मिले और किसान ये चाहते हैं कि आपको 25-30 या 25 से 30 रुपये किलो आटा मिले, 20 रुपये किलो आटा मिले। क्योंकि किसान खेती बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। जब खेती बचेगी तो आपको जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो सस्ती मिलेंगी। और जैसे ही उद्योगपतियों के, क्योंकि सरकार चाहती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम पैदा करें, किसानों से कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में वो उसको हमसे लेंगी, मान लीजिएगा 10 रुपये किलो और आपको बेचेंगी 100 रुपये किलो। तो सरकार ये चाहती है और इसी बात की लड़ाई है। तो हम देश के समस्त नागरिकों से एक अपील ये करते हैं कि आप लोग किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए और 8 तारीख को जो कार्यक्रम है उसमें पूर्ण सफलता के लिए आप लोग ये ना सोचें कि हम किसान के पुत्र नहीं हैं तो हम क्यों जाएं। मैं मानता हूं कि हर भारत के उस नागरिक को किसान की फिक्र करना चाहिए जो अन्न खाता है। बाकी अगर और कुछ खाता है तो जाहिर सी बात है कि उसको ज़रूरत नहीं है किसान की, लेकिन जो भी अन्न खाता है तो उसको किसान की ज़रूरत है और किसान आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए। और साथ ही अब मैं आपको अवगत करा दूं कि भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पंडित जी और हम सब लोगों ने फ़ोन पर वार्ता करके ये निर्णय लिया है कि अगर सरकार अपनी मांगों से नहीं मानती, अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ती और किसानों की मांगें नहीं मानती है तो 26 जनवरी के दिन जो दिल्ली में परेड होगी लाल किले में, उसमें किसान भी सम्मिलित होंगे और सरकार को अपनी शक्ति दिखाएंगे। और अगर सरकार किसानों पर गोली चलवाना चाहती है तो गोली चलवा दे, वैसा कुछ करना चाहती है जो दिल चाहे वो कराए। लेकिन और मैं सबसे बड़ी जो अपील करना चाहता हूं हमारे देश के सैनिकों और पुलिसकर्मियों से ये करना चाहता हूं कि आप लोग भी किसान के पुत्र हो। अगर सरकार आपको इस तरह का कोई भी आदेश दे तो आप जो है अपनी नौकरियां छोड़ना चाहें, लेकिन किसान आंदोलन को विफल कराने की कोशिश ना करें। और इसमें क्योंकि आप भी किसान पुत्र हो, सेना में, पुलिस में ज़्यादातर लोग जो है किसान के बेटे हैं और वही लोग किसान देश की रक्षा करते हैं। और हम किसान जो है दिन रात मेहनत करने के बाद में
अन्न उपजाते हैं ताकि देश का पेट भर सके। अब सरकार को समझ लेना चाहिए कि किसान जो है अपना हक लिए बिना नहीं मानेगा, और आज हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार जो है अपनी हठधर्मिता छोड़कर इन तीनों काले कानूनों को वापस लेगी और साथ ही एमएसपी से कम की खरीद को कानून के दायरे में लाएगी। अगर एमएसपी से कम कोई खरीदता तो उसको सजा का प्रावधान किया जाएगा। और बस ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, और मैं भाई अकरम भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है उस संगठन को छोड़कर, जिसमें आपको किसी गलत काम के लिए बाध्य किया जाता था, उसको छोड़कर भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का दामन थामा है। हमें पूरा विश्वास है और अटल विश्वास इस बात का है कि आप जो है भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता को प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और किसानों की निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान। रामपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता अरविंद भटनागर की रिपोर्ट। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत एआईएसएफ बहराइच यूनिट छात्रों ने प्रवक्ता हफीज खान के नेतृत्व में कृषि कानून के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसमें कृषि कानून को वापस लेने, अपनी फसलों की एमआरपी तय करने का अधिकार किसानों को देने, संशोधित श्रम कानून वापस लेने समेत कई अन्य मांगे रखी। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने कहा कि आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरे देश के किसानों के साथ खड़े हुए थे। आज फिर से एआईएसएफ उसी का अनुसरण करते हुए किसानों के सम्मान में मैदान में आ चुकी है। अगर कृषि विभाग कानून वापस नहीं लिए गए और किसानों पर अत्याचार करना बंद न किया गया तो सभी एआईएसएफ के छात्र पूरे देश में महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए अत्याचारी और शोषणकारी कानून को तोड़कर जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। वही ज्ञापन देते समय एआईएसएफ जिला अध्यक्ष मोहम्मद सुफियान खान, जिला प्रवक्ता हफीज खान, कोषाध्यक्ष आकाश श्रीवास्तव के साथ कई छात्र मौजूद हैं। सर, आप लोग अभी आए तो यहाँ पर क्या ज्ञापन दिया है? सर, हम इन लोगों ने अभी जो केंद्र सरकार ने किसान विरोधी 3 काले कानून पारित किए हैं, जो एक्ट बन चुके हैं इस समय, उसके विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन पूरे देश में आज राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस काले कानून को वापस लेने तथा किसानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के अभी सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन दिया आपने? जी, ज्ञापन दे दिया सर। उसमें हम लोगों ने मांग किया है कि क्या मांग की है सर? जो तीनों कानून हैं, काले कानून लाए गए हैं, इसको तुरंत वापस लिया जाए और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने का अधिकार किसानों को ही दिया जाए, क्योंकि हर कोई अपने प्रोडक्ट का अगर एमएसपी तय कर सकता है, एमआरपी तय कर सकता है, तो किसानों का यह अधिकार है कि वो भी तय करें। वो भी अपना तय कर इसलिए हम लोगों ने ये भी मांग किया है कि किसानों को उसको एमआरपी तय करने का अधिकार दिया जाए। और जो है ये नई शिक्षा नीति, इसके अंदर जो कमियां थी, श्रम कानून को लेकर जो संशोधन किया गया, जिसमें काम के घंटे 4 घंटे बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए गए, इस कानून को संशोधन वापस लिया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोगों ने अभी सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दे दिया है। जी, ठीक। बहराइच से केकेडी न्यूज संवाददाता सरताज खान की रिपोर्ट।